नमस्कार दोस्तों, मैं राजू बसल चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज में। कल की क्लास में अपन ने इम्यूनिटी का चैप्टर इंडिविजुअल इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का, इम्यूनिटी का ही पार्ट है, इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। मीन्स ये होता है कि बॉडी को जब भी कोई भी इलनेस या बीमारी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर इन्फेक्शन बॉडी को लगता है तो बॉडी का भी कुछ क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। और वो डिफेंस मैकेनिज्म किस प्रकार वर्क करता है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का अलग टाइप से काम करता है, इसी प्रकार एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी में, वो भी एक बैरियर का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन को रोकता है। इसमें फर्स्ट आता है एपिथेलियल डिफेंस। सरफेस, इसके अंदर बॉडी को आपको पता है हर लेयर में क्या है, कुछ एपिथेलियल टिश्यू है। तो इसके अंदर स्किन एंड म्यूकोजा मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकोजा मेम्ब्रेन प्राइमरी डिफेंस है एक्सटर्नल बॉडी का। स्किन और म्यूकोजा मेम्ब्रेन किससे प्रोटेक्ट करते हैं? प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। तो स्किन और म्यूकोजा मेम्ब्रेन है, ये किससे प्रोटेक्शन करते हैं? इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स को अंदर जाने से सबसे पहले ये सुरक्षा करते हैं। जैसा कि स्किन है, स्किन के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? सीबीएसएस ग्लैंड्स। इसके अलावा म्यूकोजल मेम्ब्रेन और दूसरी ग्लैंड्स होती है स्वेट ग्लैंड्स। तो दोनों टाइप्स की ग्लैंड्स है जिससे कुछ ना कुछ सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी प्रोटेक्शन करता है। एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। तो सीबीएसएस ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? सीबम, ऑयली सब्सटेंस है ये, ऑयली सब्सटेंस। और स्वेट ग्लैंड से आपको पता है, स्वेट नाम से ये, इससे क्या होता है बॉडी को? स्वेटिंग ऑफ बॉडी। तो जो स्किन और म्यूकोजा मेम्ब्रेन बॉडी के हर पार्ट्स में, हर ऑर्गन में पाई जाती है। तो सीबीएसएस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड भी बॉडी में है। तो सीबीएसएस ग्लैंड से सीबम, ऑयली सब्सटेंस रिलीज होता है, और स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होता है बॉडी में। और दोनों का ही नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर। कैसा नेचर होता है? एसिडिक। पीएच होती है 3 से 5। तो एसिडिक नेचर होने की वजह से प्राइमरीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस एसिडिक नेचर के कांटेक्ट में आने से या एसिडिक के सिक्रेशन में कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है? स्किन और साथ ही स्किन की पीएच भी क्या होती है? मेंटेन रखते हैं, स्किन पीएच। तो आपसे अगर पूछा जाए स्किन की पीएच मेंटेन रखने में कौन जिम्मेदार है? सीबीएसएस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। दोनों ही ग्लैंड से स्पेशल टाइप का सब्सटेंस रिलीज होता है। एक से सीबम जो कि ऑयली सब्सटेंस है। आपने देखा होगा चेहरे पे बार बार, जिसकी कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है उन पे ऑयल से आ जाता है बार बार, तो डॉक्टर उनको एडवाइस देते हैं कि आप बार बार चेहरे को धो के क्लीन करो। मींस ऑयली सब्सटेंस है तो ऑयली स्किन रहेगी, तो वहां पे जो भी एनवायरमेंटल डस्ट है वो चिपकेगी, तो बॉडी में अंदर कोई भी इंफेक्शन कॉज नहीं होने देगी, प्राइमरी डिफेंस का काम करेगी। इसी प्रकार स्वेटिंग है, स्वेटिंग का जो फ्लूइड है वो भी एसिडिक नेचर का है, एसिडिक पीएच रहेगी स्किन पे, तो कांटेक्ट में आने वाला प्राइमरी जो ऑर्गेनिज्म वो क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, फर्स्ट एपिथेलियल के बाद में नेक्स्ट आता है नेक्स्ट डिफेंस है बॉडी का हेयर एंड बी
हेयर एंड नेजल सिक्रीशन। तो बॉडी में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो भी प्राइमरीली डिफेंस का काम करते हैं। हेयर ऑफ नेजल सिक्रीशन, तो हेयर कहां पे प्रेजेंट होते हैं? नेजल म्यूकोजा में। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? नेजल म्यूकोजा। और नेजल सिक्रीशन, तो हेयर है वो जनरली नेजल म्यूकोजा में प्रेजेंट। तो हेयर का क्या काम है? एयर फिल्टर का। क्या काम है? एयर फिल्टर। तो नाक में आपने हेयर है वो क्या कर रहे हैं? प्राइमरीली एयर है उसको क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं। साथ में जो नेजल सिक्रीशन है, इस नेजल सिक्रीशन में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम है इस नेजल सिक्रीशन में पाया जाता है। वो लाइसोजाइम एंजाइम है, इसकी नेचर होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है? किल। तो लाइसोजाइम क्या करेगा? किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब से फर्स्ट एपिथेलियल में स्किन और म्यूकोजा देखा था। सेकंड हेयर और नेजल सिक्रीशन। तो नेजल हेयर है, हेयर का क्या रोल है? जनरली बड़े जो कोई भी डस्ट पार्टिकल है उनको कैच करना, एयर को फिल्टर करना। और साथ ही जो नेजल सिक्रीशन है, जो नेजल सिक्रीशन में लाइसोजाइम एंजाइम है वो कैपेबिलिटी रखता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने। तो लाइसोजाइम केपेबल ऑफ किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लाइसोजाइम क्या काम कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये भी एक बॉडी का डिफेंस है। सलाइवा कहां पे सीक्रेट होता है? माउथ में। तो माउथ में जो सलाइवा सीक्रेट होता है, तो सलाइवा में कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं, टाइलिन। इसके अलावा कुछ मात्रा में लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या है? सलाइवा है, सलाइवा रिलीजेस लाइसोजाइम एंड टाइलिन एंजाइम। तो जो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा क्या रिलीज होगा? सलाइवा, और सलाइवा के साथ में कुछ लाइसोजाइम एंजाइम होगा और टाइलिन एंजाइम होगा। टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम किस नेचर के? बैक्टीरिया को मारने वाले, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने वाले। इसी प्रकार सलाइवरी ग्लैंड के अलावा कुछ मात्रा में अपने आंखों में टीयर्स भी है, रिलीज होते हैं। सलाइवरी वो भी एक प्रकार की टीयर्स किसके द्वारा? लेक्राइमल ग्लैंड्स। तो ये भी बॉडी का डिफेंस है। हर ऑर्गन में बॉडी का डिफेंस है। हेयर है, इसके अलावा नेजल हेयर और सिक्रीशंस। आंखों की बात करें तो टीयर्स में लेक्राइमल ग्लैंड्स। तो लेक्राइमल ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो प्राइमरीली आंखों को इन्फेक्शन से बचाता है। तो लेक्राइमल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो क्या करता है? प्रिवेंट आई टू इन्फेक्शन। तो आंखों को किससे बचाता है? इन्फेक्शन से। इसी प्रकार सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एंजाइम। और लाइसोजाइम क्या करेगा? जो फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो फूड माइक्रोब्स जो भी कोई आ गया भोजन के अंदर, माइक्रोब्स उनको क्या करेगा? किल्स। जो फूड माइक्रोब्स है उनको क्या करेगा? किल। तो भोजन के अंदर कोई भी अगर खाने के साथ में कुछ ऐसा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो प्राइमरीली लाइसोजाइम एंजाइम के कांटेक्ट में आते ही वहां पे वो किल हो जाएगा। इसी प्रकार आंख में कुछ गिर गया तो आंख का जो पीएच है वो लेक्राइमल ग्लैंड मैनेज कर रही है, जिसकी वजह से वो वही किल हो जाएगा और आंख में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है सीरुमेन।
सीरुमेन का दूसरा नाम है ईयर वैक्स। कान के अंदर जो गंदगी होती है, कान के अंदर मोम जैसा सबस्टेंस, जिसको क्या बोला जाता है, सीरुमेन। ईयर वैक्स, कान का मोम। तो ईयर वैक्स का क्या काम है? कान में भी आपको पता है, ईयर में भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोफोलिकल्स होते हैं जो कि प्राइमरली डस्ट को रोकने का काम करते हैं। तो सीरुमेन्स भी क्या है? सीरुमिनस ग्लैंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल। तो ऑडिटरी कैनाल में एक ग्लैंड होती है सीरुमेनस ग्लैंड, और उनके द्वारा क्या सिक्रीट किया जाता है? सीरुमेन। और सीरुमेन ये क्या करता है? विच prevent entry of insects and dust particle जो सीरुमेन है, मोम लाइक जो सबस्टेंस कान के अंदर, ईयर के अंदर रिलीज हो रहा है, वो क्या करता है? एक तो कोई कीड़े मकोड़े अगर इंसेक्ट आते हैं तो वो वहां पे खत्म हो जाते हैं। साथ में जो डस्ट है वो कान के अंदर तक, इनर एयर तक एंटर नहीं करती, और इसके अलावा कोई बैक्टीरिया या वायरस है, वो पार्टिकल भी वहां पे, बैक्टीरिया वगैरह है, वो भी क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे सीरुमेन के कांटेक्ट में आने की वजह से। नेक्स्ट बॉडी का डिफेंस है स्टोमक। स्टोमक में कौन सा रिलीज होता है? HCl सबको पता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस का कंटेन है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन। तो HCl कहां पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस में, इनटू द स्टोमक। तो अपने स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जहां सीक्रेट होता है, उसमें मेन पार्ट कौन सा होता है? HCl। और HCl किस नेचर का है? हाईली एसिडिक नेचर। और हाईली एसिडिक नेचर होने की वजह से स्टोमक की पीएच कैसी रहेगी? एसिडिक। और एसिडिक मीडियम में अगर भोजन के साथ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो इस एसिडिक के कांटेक्ट में आने से वो क्या हो जाएगा? खत्म। तो ये भी बॉडी का क्या है? डिफेंस है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन इंटेस्टाइन में, नेक्स्ट गट बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल गट बैक्टीरिया, जो कि अपने हाथों के अंदर नॉर्मल फ्लोरा के रूप में पाए जाते हैं, वो भी एक स्पेशल टाइप की गैस और सिक्रीशंस। कुछ गट बैक्टीरिया आल्सो रिलीजेस सम टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स substance which prevents growth of microbes। तो गट बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक लाइक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो कि भोजन के अंदर कोई अगर बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट आ गया है तो उनकी ग्रोथ को रोकेंगे, उनको किल करने का काम करते हैं। कौन से बैक्टीरिया को मारेंगे? ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मारेंगे। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ये किल करने का काम करेंगे। पैथो का वर्ड, पैथोजेनिक का मीन्स है रोग कारक। दैट मीन्स हिंदी में अगर इसकी बात करें, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब दोज ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिजीज। ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, इलनेस पैदा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो जो गट बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया भी कुछ स्पेशल टाइप का सबस्टेंस रिलीज करते हैं, जो कि वो सबस्टेंस एंटीबायोटिक्स नेचर का होता है, जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मारने में हेल्प करता है। इसी प्रकार सर्टेन बैक्टीरिया कुछ वेजाइनल, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल का ही, सर्टेन बैक्टीरिया present in vaginal secretion। तो वेजाइना भी एक बॉडी का ऑर्गन है, वहां पे भी क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं, और वेजाइनल सिक्रेशन में पाए जाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है डॉडरलिन बेसिलाई। तो डॉडरलिन बेसिलाई, लैक्टोबेसिलाई, तो डॉडरलिन बेसिलाई की वजह से ही वेजाइना की पीएच के लिए जिम्मेदार कौन है? डॉडरलिन बेसिलाई वेजाइनल सिक्रेशन में पाया जाता है, और इस बैक्टीरिया की वजह से ही पीएच, वेजाइना की पीएच क्या होती है? मेंटेन। वेजाइना की पीएच कैसी होती है? एसिडिक। कैसे होती है? एसिडिक। तो डॉडरलिन बेसिलाई है, ये जो एपिथेलियल सेल्स है वेजाइना की, कहां पे? वेजाइना की जो एपिथेलियल सेल्स है इसमें पाया जाता है। डॉडरलिन बेसिलाई कहां प्रेजेंट होता है? एपिथेलियल सेल्स ऑफ वेजाइना। तो एपिथेलियल सेल्स ऑफ वेजाइना, वेजाइना की जो एपिथेलियल सेल्स है उसमें डॉडरलिन बेसिलाई, और एपिथेलियल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोजन। क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करके ये बैक्टीरिया क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। तो जो वेजाइना के अंदर जो डॉडरलिन बेसिलाई है वो उस ग्लाइकोजन का यूज करके, ग्लाइकोजन का यूज एनारोबिक, ग्लाइकोजन को किस रूप में काम करेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बैक्टीरिया ग्लाइकोजन को सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो उसका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बनते ही उस वेजाइना की पीएच कैसी हो जाएगी? पीएच हो जाएगी एसिडिक, पीएच हो जाएगी एसिडिक। और आपको पता है एसिडिक पीएच मेंटेन कौन कर रहा है? डॉडरलिन। ये एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि वेजाइना की जो पीएच है किस वजह से वो, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मेंटेन करता है? डॉडरलिन बेसिलाई इसका आंसर आएगा। तो अगर वेजाइना की पीएच एसिडिक रहेगी तो उसमें प्राइमरी जो इन्फेक्शन लगने का जो रिस्क है वो क्या हो जाएगी? कम इन्फेक्शन उसको लगेगा नहीं, साथ में पीएच भी क्या हो जाएगी? मेंटेन। और पीएच एसिडिक रहेगी तो ये एसिडिक पीएच करेगी किल्स द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, kills the pathogenic foreign organism, foreign organism। तो जो बाहर से कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म आ रहा है जो कि पैथोजेनिक नेचर का है उसको मारने में ये हेल्प करता है। तो बॉडी का आज के लेक्चर में अपन शॉर्ट रिवाइज में करवा रहा हूं आपको। आज के लेक्चर में अपन ने एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म किस प्रकार काम करता है। सबसे पहले अपन ने देखा था एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस के अंदर स्किन और म्यूकोजा। तो स्किन एक प्राइमरी बैरियर का काम कर रही है, इसी प्रकार म्यूकोजा मेम्ब्रेन भी बॉडी में एक प्राइमरी बैरियर का काम कर रही है। स्किन से समटाइम्स, स्किन में कुछ टाइप्स की ग्लैंड्स पाई जाती है, वो ग्लैंड जैसे कि सीबेसियस ग्लैंड और सीबम, और सीबम से ऑयली सब्सटेंस और सीबेसियस इसे स्वेट ग्लैंड से पसीना जो कि स्वेटिंग का काम करती है। दोनों की नेचर की वजह से एक ऑयली सब्सटेंस है, दूसरा स्वेटिंग है।
की वजह से जो प्राइमरीली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल सरफेस में स्किन और म्यूकोजा। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी म्यूको ईयर में सीरुमेन जो सीरुमिनस जो ग्लैंड्स है उनसे निकलने वाला सीबम जो सीरुमेन है वो की मोम वैक्स लाइक जो ऑर्गन लाइक सब्सटेंस है जो कि कान के अंदर कोई डस्ट वगैरह है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एंट्री को रोकता है, साथ में कान की सुरक्षा करता है। इसी प्रकार आईज में लैक्राइमल ग्लैंड के द्वारा कुछ सिक्रेशन होते हैं जो कि लाइसोजाइमिक नेचर के होते हैं। लाइसोजाइमिक जो नेचर है वो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल है, तो वो भी टीएस के रूप में है। इसी प्रकार ओरल कैविटी में ओरल म्यूकोजा में कुछ सिक्रेशन है जो कि सलाइवा, अपन ने बोला सलाइवा में भी टाइलिन और लाइसोजाइमिक एंजाइम नेचर के होते हैं जो कि प्राइमरली फूड में आने वाले जो बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको मारने में किल कर रहा है। तो बॉडी सरफेस इसकी में ऑल ओवर बॉडी हो गई, ईयर हो गया और नोज हो गया। नोज में हेयर और नेजल सिक्रीशन, इसमें भी लाइसोजाइमिक एंजाइम है जो कि नाक में कोई अगर ऑर्गेनिज्म एंट्री हो रहा है तो उनको किल कर रहा है। कान में ईयर वैक्स हो गया, बाल में हेड, अगर हेड की बात करें तो यहाँ पे हेयर हो गए। इसी प्रकार बॉडी ऑर्गन में एक्सटर्नल ऑर्गन में वेजाइना, तो वेजाइना में भी स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है जो कि डोरलिन बैसिलाई वो एसिडिक पीएच को मेंटेन कर रहे हैं। और इसी प्रकार इंटरनल ऑर्गन में मेजर ऑर्गन स्टोमक में एसीएल हो गया। एसीएल भी एक प्राइमरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल करने में हेल्प कर रहा है। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।